नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जिसकी कहानी किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में लिखी है। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं भारत के पाषाण युग में और देखते हैं कि हमारी सभ्यता की पहली ईंट कैसे रखी गई थी। अब सवाल यह है कि जब लिखना पढ़ना ही नहीं था तो उस दौर की कहानी पता कैसे चलती है। कहानी लिखी नहीं गई बल्कि पीछे छोड़ी गई पत्थरों के औजारों में, गुफाओं की दीवारों पर और पुरानी हड्डियों में। और बस इसी दौर को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यह बिल्कुल एक पहेली की तरह है जिसे हमारे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स एक एक सुराख जोड़कर सुलझाते हैं। समझ लीजिए, प्राचीन दुनिया के जासूस। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे वो अनलिखे पन्ने, फिर पुरा पाषाण युग में पत्थर और आग की कहानी जानेंगे, मध्य पाषाण की बदलती दुनिया को समझेंगे, नव पाषाण की क्रांति को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे पत्थर से सभ्यता तक का रास्ता तय हुआ। अब ये कहानी कोई 100-200 साल की नहीं बल्कि लाखों साल में फैली है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और हर एक दौर सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है बल्कि इंसानी तरक्की में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि भारत में इस अनलिखे इतिहास के पन्ने पलटने की शुरुआत की किसने? इसकी कहानी एक बहुत ही अहम खोज और एक खास इंसान से शुरू होती है। बात है साल 1863 की। रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक जियोलॉजिस्ट को पत्थर के एक हाथ कुल्हाड़ी मिली। अब देखने में तो यह बस एक पत्थर का औजार था, लेकिन असल में यह भारत के लाखों साल पुराने अतीत का पहला पक्का सबूत था। सोचिए, एक ऐसी चाबी जिसने एक पूरी भूली बिसरी दुनिया का दरवाजा ही खोल दिया। चलिए अब चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, पुरा पाषाण युग। जरा सोचिए, यह वो वक्त था, आइस एज का दौर, जब हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। उस मुश्किल आइस एज में इंसान फूड प्रोड्यूसर नहीं, फूड कलेक्टर था। माने कि वो खाना उगाता नहीं था बल्कि शिकार करके या जंगली फल फूल इकट्ठा करके काम चलाता था। और उनके सबसे बड़े हथियार, ये खुरदुरे बिना पॉलिश वाले पत्थर के औजार। लेकिन इस मुश्किल भरे जीवन के बीच एक खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी आग की खोज। ये सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं थी, ये तो प्रकृति पर इंसान की पहली बड़ी जीत थी। इसने जानवरों से सुरक्षा दी और खाने को पकाना मुमकिन बनाया। जैसे जैसे वक्त बदला, बर्फ पिघली, दुनिया का नक्शा ही बदल गया और बदलते माहौल के साथ इंसानों को भी बदलना पड़ा। और यहीं से कहानी शुरू होती है मध्य पाषाण युग की, यानी मिडिल स्टोन एज की। और इस दौर में टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलती है। वो पुराने बड़े बड़े भद्दे पत्थर के औजारों की जगह ले ली माइक्रोलिथ्स ने। ये बहुत ही छोटे, नुकीले और शार्प पत्थर के टुकड़े थे जिन्हें तीर और भालों की नोक पर लगाकर शिकार करना ज्यादा आसान और सटीक हो गया। अब देखिए, मौसम गर्म हुआ तो शिकार के तरीके भी बेहतर हो गए। लोग मछली पकड़ने लगे, छोटे जानवरों का शिकार करने लगे। और इसी दौरान इंसानों और जानवरों के बीच एक बिल्कुल नया रिश्ता बनने लगा था। एक ऐसा रिश्ता जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाला था। जानवरों को पालतू बनाने का रिश्ता। कोई गैस कर सकता है कि वो पहला जानवर कौन था जो इंसान का साथी बना? वो था कुत्ता। जी हां, इंसान का पहला पालतू जानवर जो शिकार में मददगार भी था और जिंदगी का एक वफादार साथी भी। मध्य पाषाण काल के ये छोटे छोटे बदलाव दरअसल एक बहुत बड़ी क्रांति की जमीन तैयार कर रहे थे। मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, नवपाषाण क्रांति, वो दौर जिसने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया। ये सिर्फ औजारों का अपग्रेड नहीं था, ये तो जीने के तरीके में आया एक भूचाल था। अब इंसान खाने के पीछे नहीं भाग रहा था बल्कि खाना खुद उगा रहा था। ये प्रकृति पर निर्भर रहने से उसे कंट्रोल करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। खेती की शुरुआत हुई तो इसका मतलब था कि अब एक जगह टिक कर रहा जा सकता था। और इसी से जन्म हुआ दुनिया के पहले गांवों का, जैसे कि मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में है और हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना माना जाता है। और कश्मीर के बुरझोम से जो मिला है वो तो दिल छू लेने वाला है। वहां कब्रों में इंसानों को उनके पालतू कुत्तों के साथ दफनाया गया मिला है। ये सबूत है कि रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि एक गहरे लगाव और दोस्ती का बन चुका था। तो पत्थर के इन औजारों से शुरू हुआ ये सफर हमें कहां ले आया? चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी पिक्चर देखते हैं।
पुरा पाषाण का संघर्ष, मध्य पाषाण की सूझबूझ और नव पाषाण की क्रांति। देखिए, ये सिर्फ हिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं हैं, ये इंसान के जज्बे की कहानी है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे चलकर हड़प्पा जैसी महान सभ्यताएं और आज का भारत खड़ा हुआ। तो एक बात तो साफ है, पाषाण युग के वो आविष्कार बस खत्म नहीं हुए, वो तो हमारी दुनिया की नींव बन गए। और ये